संदाष्टा के धाम योग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज, आज 23 जून 2024 रविवार के कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्मरण हो रहा है परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का, जिनका 23 जून 1997 गंगा शहर की पुण्य धरा पर महाप्रयाण हुआ था। एक सूर्य इस धरती को अलविदा कह गया था। दिव्य पुरुष तेरापन धर्म संघ के, और न केवल तेरापन धर्म संघ के अपितु इस भारतवर्ष के दिव्य पुरुष थे। उन्होंने जीवन भर संघ समाज और देश को अनूठे अवदान प्रदान किए, मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके मार्गदर्शन के प्रति ये देश हमेशा ऋणी है और हमेशा ऋणी रहेगा। तो आज हम उनकी गुणोत्कीर्तना के रूप में आज के कार्यक्रम को सुन सकेंगे। सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के रूप में आमंत्रित करूंगा तेरापंथ योग परिषद उत्तर कलकत्ता के युवकों को कि वे मंगलाचरण के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तेरापंथ योग परिषद। श्री महाशमनरी महिमा मूल का गावे, ओ महामनस्वी महाशमनरी महिमा मूल का गावे, महिमा मूल का गावे, महिमा मूल का गावे, लुल लुल शीश झुकावे, ओ महामनस्वी महाशमनरी महिमा मूल का गावे। नेमा मारा लाल लाडला झूमर कुल उजियारा, डुग्गड़ कुल नयन सितारा, जिन शासन ध्रुव तारा, थलवट राधोरी धीर हो, सागर ज्यों थे गंभीर हो, प्रगति पंथरा नायक थारो, प्रगति पंथरा नायक थारो, सगला गौरव गावे रे, ओ महामनस्वी महाश्रमणरी महिमा मूल का गावे। जिन शासनरी आन बढ़ाई, गण ने शिखर चढ़ायो, देश प्रदेश यात्रा किन्ने अमृत रस बरसायो, सबरी खिल गई तकदीर जी, एक नई बनी तस्वीर जी, पावन आभा मंडल थारो, पावन आभा मंडल थारो, जन जन ले लुभावे हो, ओ महामनस्वी महाश्रमणरी महिमा मूल का गावे। जीवन थारो मंगलकारी, जबरी है पुण्याई, विनय समर्पण सत्य साधना, दृष्टि है वरदाई, सुर नर सब गावे गीत जी, सगला शू थारी प्रीत जी, गुणों सबरी शुभ बेला में, गुणों सबरी शुभ बेला में, रोम रोम खिल जावे रे, ओ महामनस्वी महाश्रमणरी महिमा मूल का गावे। जीवन री हर सांस देवते चरणों में अर्पित है, ज्योति जली भीतर में मारे, रोम रोम हर्षित है।
मारा थे ही हो आधार जी, हर चरणों में संसार जी। बवा बवा में शरणों थारो, बवा बवा में शरणों थारो, मुक्ति पद दिखलावे जी। ओ महामनस्वी महाश्रमण जी, महिमा मूल का गावे। ओ महामनस्वी महाश्रमण जी, महिमा मूल का गावे। महिमा मूल का गावे, महिमा मूल का गावे। लुल लुल शीश झुकावे। ओ महामनस्वी महाश्रमण जी, महिमा मूल का गावे। मैं आमंत्रित करूंगा उत्तर कलकत्ता सभा के अध्यक्ष विनोद जी वैद को कि वे आज के इस पावन अवसर पर अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु। विनोद जी वैद। तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी को बारंबार नमन। आचार्य प्रवर श्री महाश्रमण जी को मेरा भाव भरा नमन। यहाँ पर विराजित मुनिवृंद, आप सभी को सादर मथैन वंदामी। उत्तर कोलकाता में मुनिश्री का आज ये 9 दिवसीय प्रवास का 5वां दिन है। 4 दिन मुनिश्री ने पहले दिन आलम बाजार एवं कमरेटी में थे, दूसरे दिन डनलप में जतनलाल जी नाटा के, और 2 दिन विनायक एनक्लेव में। इस तरह से 4 दिन कंप्लीट हुए, आज 5वां दिन। और ये भीषण गर्मी में और इतना कष्ट सहकर में भी मुनिश्री पूरे क्षेत्र को परस रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए पूरे उत्तर कोलकाता वासी आपके कृतज्ञ हैं। बंधुओं, मुनिश्री अपनी ज्ञान रूपी इस गंगा को निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं और अब ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उसका कितना लाभ ले पाते हैं। और आज उत्तर कोलकाता वासी यहाँ पर ज़्यादा संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र अभी विकसित हो रहा है और इसका विस्तार आगे से आगे बढ़ रहा है। पहले हम लोग डनलप तक ही हमारे क्षेत्र की इतिश्री समझ लेते थे, लेकिन अभी महासभा की तरफ से जो सीमांकन किया गया है उसमें डनलप एवं आपका सोदपुर एवं आगे, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, पूरा बीटी रोड आगे तक सब हमारे क्षेत्र में समाहित हो गया है। और डनलप से आगे रततला में काफ़ी परिवार आकर के बस रहे हैं। तो इस तरह सभा का भी दायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो मैं आज आप यहाँ पर सभी उपस्थित हैं और कोलकाता के वृहद कोलकाता के सभी सभाओं के संघीय संस्थाओं के पदाधिकारी भी पधारे हैं एवं पूरा श्रावक समाज भी उपस्थित है। आप सभी के इस मंगल पदार्पण पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उत्तर कोलकाता वासी आपके इस आतिथ्य को करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपके ही आशीर्वाद से सभा का जो यह दायित्व बढ़ रहा है, यह बढ़ा हुआ दायित्व पूर्ण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी यहाँ पर आज धर्माराधना करने के लिए ओम स्काईलार्क में उपस्थित हैं। पुनः एक बार सभी आगंतुक पूरे कोलकाता श्रावक समाज का हृदय से स्वागत एवं बारंबार आपका स्वागत। धन्यवाद। तुलसी गुरु की शुभ नजरों से पाया भव्य नजारा, चमका भाग्य सितारा, चमका भाग्य सितारा। कोटि कोटि कंठों से गाए तुलसी नाम तुम्हारा,
को खूब संवारा, चमका भाग्य सितारा, चमका भाग्य सितारा। प्रवचन की थी छटा निराली, आभा मंडल भारी, आंखों में था तेज तुम्हारे, अनुशासन सुखकारी। कष्टों से भी नहीं घबराए, अनुपम अभय तुम्हारा, चमका भाग्य सितारा, चमका भाग्य सितारा। निज पर शासन फिर अनुशासन, तुमने मंत्र पढ़ाया, मृदुता दृढ़ता समता साधक, श्रम सागर लहराया। भक्ति भाव से दिव्य दृष्टि को अर्पित नमन हमारा, चमका भाग्य सितारा, चमका भाग्य सितारा। तुलसी गुरु की शुभ नजरों से पाया भव्य नजारा, चमका भाग्य सितारा, चमका भाग्य सितारा। जीवन था, उनकी आंखों में तेज था। जिन लोगों ने उन्हें साक्षात देखा है वो जानते थे कि उनकी आंखों से वात्सल्य बरसता था तो तेज भी बरसता था, और वह तेज चारों ओर अनुशासन स्थापित करता था। सभा में हलचल होती थी तो हृदय तुलसी एक बार बोल देते शांत, तो सारी सभा में शांति छा जाती थी। तो हृदय तुलसी का व्यक्तित्व अपने आप में विराट व्यक्तित्व था, अनमोल व्यक्तित्व था। तो उन अनमोल व्यक्तित्व के बारे में अपने गीत के द्वारा अपनी भावांजलि अर्पित कर ले। तो मैं आमंत्रित करूं बाल मुनि कुणाल कुमार। उससे पहले ज्ञानशाला शत वंदन, विराजित मुनिवृंद को शत वंदन। आज बहुत खुशी का दिन है, खासकर मेरे लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि मुनिषी ने पिछले साल ज्ञानशाला यहाँ पर शुरू करी थी। तो आज उस ज्ञानशाला, ओम स्काईलार्क ज्ञानशाला को आज 1 साल हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि महाराज ने जो ज्ञानशाला शुरू की वो ज्ञानशाला अभी तक सुचारू रूप से चल रही है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबसे पहले बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने ज्ञानशाला में आना, तो उनको पसंद हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो फिर भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है ज्ञानशाला आने में। और अभिभावकों का भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को हमेशा प्रेरणा दी कि ज्ञानशाला जाने के लिए। अभिभावक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप ही हैं जो बच्चों को संस्कार देते हैं। हम तो बस 1 घंटा 2 घंटा बच्चों को संस्कार देते हैं, किंतु आप लोग बच्चों को हमेशा प्रेरणा देते हैं कि अच्छे संस्कारी बनिए। और महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने ज्ञानशाला यहाँ पर स्थापित करी। और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया कि किस तरह से ज्ञानशाला में कार्यक्रम हो, किस तरह से बच्चों को और उन्नति की तरफ ले जाया जाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज एक छोटी सी प्रस्तुति बच्चे करने जा रहे हैं। ये प्रस्तुति में अगर कोई भी गलती रह जाए, कोई भी त्रुटि रह जाए। अरे भैया ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। मगर ये हम में से किसी का फेस नहीं है। ये हमारे 9वें आचार्य श्री तुलसी जी का पेंटिंग है। उनकी महाप्राण्य दिवस आने वाली है ना, इसीलिए। हाँ, सही कहा। आचार्य श्री तुलसी जी ने हमें जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, जैसे अनुव्रत क्या है।
दीदी, ये अनुव्रत क्या होता है? अनुव्रत का मतलब है छोटे छोटे नियम। यह 11 प्रकार के होते हैं। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। अरे यहाँ क्या हो रहा है? मैं इन्हें अनुव्रतों के 11 नियमों के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं समझाता हूँ। किसी भी प्राणी का वध नहीं करना, आक्रमण नहीं करना, गुस्से में तोड़फोड़ नहीं करना, मानवीय एकता में विश्वास रखना, धार्मिक सहिष्णुता का भाव रखना और व्यवसाय और व्यवहार पर चीटिंग ना करना, ब्रह्मचर्य की साधना और परिग्रह नहीं करना, अनैतिक आचरण नहीं करना, कुरूढ़ियों को बढ़ावा नहीं देना, व्यसन मुक्त जीवन जीना, हरे पेड़ को नहीं काटना, पानी का दुरुपयोग नहीं करना। अब आ गया समझ में? हाँ, आ गया समझ में। अब हम भी अनुव्रत का पालन करेंगे। क्यों करेंगे ना? हाँ करेंगे। अनुव्रत के 11 नियमों के ऊपर में आचार्य श्री तुलसी पर अपने विचार रखने आ रही है भव्या पारक। महाश्रमण जी का नमन। यहाँ विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी व अन्य साधुओं को नमन। सभी सभा में पधारे सभी बड़ों को प्रणाम। अनुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को लाडनू में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने आचार्य चालुगणी से दीक्षा ग्रहण की। 22 वर्ष की आयु में वह 13 पंथ के नव्य आचार्य बन गए। आचार्य तुलसी ने नैतिकता एवं चारित्रिक विकास को महत्वपूर्ण मानते थे। आचार्य तुलसी ने यह संदेश दिया, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। अनुव्रत की गूंज देश में ही नहीं दुनिया में भी हुई। लंदन की टाइम पत्रिका ने भी अनुव्रत आंदोलन की सराहना की। अनुव्रत के नैतिकता मूलक कार्यक्रमों को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि का समर्थन मिला। अणु यानी छोटे, व्रत यानी नियम। उन्होंने छोटे छोटे नियम की व्याख्या की जिसका पालन कर समाज में नैतिकता का प्रसार हो सकता है। 1993 में राष्ट्र एकता के पुरस्कारों के लिए प्रयासों के लिए उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा गया। उनमें त्याग की एक प्रबल भावना थी। उन्होंने अपने जीवन काल में ही आचार्य पद को त्याग दिया और आचार्य महाप्रज्ञ जी को भार सौंपा। 84 वर्ष और 62,000 मील की पैदल यात्रा का उनका सफर 29 जून को समाप्त हुआ। उनके द्वारा गए गीत प्रेरणादायक है। निज पर शासन फिर अनुशासन, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। उनके द्वारा लिखे गए ऐसे कथन तो अगर हम जीवन में उतार ले तो हम निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे। हो महाराज। मजबूत मनोबल हो ऐसा, कायरता कभी न लाए हम। यश लो लुपता, पढ़ लो लुपता, न सताए कभी विकार वृथा। निष्काम स्वर का कल्याण काम, निज पल पल सफल बनाए हम। वीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन। तुलसी गणी का स्वप्न है ज्ञानशाला। संस्कारों व जीवन निर्माण की पूंजी है यह पाठशाला। जीवन जीने की कला सिखाती है ज्ञानशाला। विद्यार्थी के लिए वरदान है यह पाठशाला। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है यह पाठशाला। इस युग की मांग है ज्ञानशाला। इस युग की मांग है ज्ञानशाला। निज पर शासन फिर अनुशासन, जीवन में हो इसका पालन। प्रेक्षा अनुव्रत अपनाए हम, जीवन विज्ञान सिखाए हम।
पर्यावरण को बचाए हम, जिन शासन की शान बढ़ाए हम, जिन शासन की शान बढ़ाए हम। ओम हरम। अपनी प्रस्तुतियाँ दी, बच्चों के मन में उत्साह होता है और ज्ञानशाला के माध्यम से वे ज्ञान का अर्जन करते हैं। गुरुदेव तुलसी ने दूरगामी सोच के द्वारा यह आयाम पूरे धर्म संघ को दिया और आज हम देख रहे हैं पूरे देश भर में हजारों बच्चे ज्ञानशाला के माध्यम से ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, धर्म संघ के संस्कारों का अर्जन कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी को संस्कारी बनाने के लिए ज्ञानशाला एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा प्रारंभ से धर्म संघ से जुड़ जाता है। अगर प्रारंभ से नहीं जुड़ पाता है तो फिर बड़ा होने के बाद जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों को ज्ञानशाला में अवश्य भेजने का संकल्प हर पेरेंट्स का होना चाहिए, जिससे बच्चे हमारी संघीय परंपराओं से परिचित हो सके। अब मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। ओ मेरे तुलसी स्वाम, जन जन के हो घन श्याम। ओ मेरे तुलसी स्वाम, जन जन के हो घन श्याम। पल पल सुमिरन करते कट जाते कर्म तमाम। ओ मेरे तुलसी स्वाम, जन जन के हो मावदना के प्यारे, झूमर कुल जियारे। चंदेरी के अंबर उग रवि से रत्नारे। कालू के पटधर को करते हैं पुण्य प्रणाम। ओ मेरे तुलसी स्वाम, जन जन के हो घन। शासन को शिखर दिया, अनुशासन प्रखर किया। शासन को शिखर दिया, अनुशासन प्रखर किया। अनेकांत शुद्ध दर्शन, गुरुवरन स्वयं जिया। अनुप्रेक्षा दो आँख दी मनुज जाति को राम। ओ मेरे तुलसी स्वाम, जन जन के हो घन श्याम। कलयुग में प्रभु आए, बन महावीर के रूप। कलयुग में प्रभु आए, बन महावीर के रूप। युग चिंतक निर्माता, युग को लाखों के तारणहार। मुख मुख पर मंगल नाम। ओ रे तुलसी स्वाम, जन जन के हो प्रभु छोड़
चले जैसे झोंका जाए, प्रभु छोड़ चले जैसे झोंका जाए। अब महाश्रमण में हम तुलसी दर्शन पाए, रहे अधरो तुलसी नाम, हर रोज सवेरे शाम। ओ मेरे तुलसी स्वाम, जन जनक हो घन, पल पल सुमिरण करते, कट जाते कर्म तमाम। ओ मेरे तुलसी स्वाम, जन जनक हो घनश्याम। ओ मेरे तुलसी स्वाम, जन जनक हो घनश्याम। व्यक्तित्व था। उन्होंने दीर्घ काल तक आचार्य पद पर आरूढ़ रहकर धर्म संघ की सेवा की। वे सिर्फ अनुशासता ही नहीं थे, वे उपायज्ञ थे। कहते हैं कि घर का मुखिया अगर समाधान देने की सूझबूझ वाला हो तो वह घर की, परिवार की हर समस्याओं के समाधान को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है, समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो ठीक उसी प्रकार गुरुदेव तुलसी तेरापंथ परिवार के मुखिया थे, आचार्य थे, और उनके भीतर में जो सूझबूझ थी, जो प्रज्ञा थी, और उस प्रज्ञा के द्वारा वे धर्म संघ में आने वाली समस्याओं का बहुत सहजतया निराकरण कर देते थे। वे उपायज्ञ थे, उपायों को जानते थे। आचार्य के लिए कहा गया है कि आचार्य उपायज्ञ होना चाहिए, उपाय जानने वाला होना चाहिए। समस्याएं कुछ भी आ सकती है, परंतु आचार्य के भीतर में वह शक्ति और पावर होता है कि वह उस समस्या का समाधान निकाल देते हैं। समस्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एक बार की बात है, एक मुनि श्री राजेंद्र कुमार जी साहबी छोटे ही थे और उनको हिचकियाँ बहुत आ रही थी। दवाई भी ली, उपाय भी किए, परंतु हिचकियाँ आना बंद नहीं हो रहा था। गुरुदेव तुलसी ने देखा कि हिचकियाँ बहुत आ रही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। गुरुदेव तुलसी ने कुछ विचार किया और राजेंद्र मुनि वंदना करने के लिए आए। सुबह सुबह वंदना करने के लिए जाते हैं, तो वंदना करने के लिए आए, सेवा में रहते थे। गुरुदेव तुलसी ने उनको उपालंब दिया, जोर से उपालंब दिया। राजेंद्र मुनि चुपचाप वंदना करके चले गए और अपने स्थान पर जाने के बाद सोचने लगे कि मेरे द्वारा तो कोई गलती हुई हो ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, फिर भी गुरुदेव ने मुझे उपालंब क्यों दिया है। सोच रहे हैं कि कोई गलती ध्यान में आ जाए, मैं गुरुदेव से क्षमत कामना कर लूं, परंतु गलती ध्यान में नहीं आ रही है। फिर दोपहर में पलेवनादि कार्य के लिए गुरुदेव के उपपात में पहुंचे। गुरुदेव ने उनको देखते ही पूछा, क्यों राजेंद्र मुनि, हिचकी बंद हो गई ना? तब राजेंद्र मुनि को ध्यान में आया कि मेरे को हिचकी सुबह तो बहुत आ रही थी, पर गुरुदेव के उपालंब देने के बाद मुझे हिचकी बंद हो गई है। कि बोले हाँ गुरुदेव, हिचकी बंद हो गई है। तब गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें उपालंब देने का कारण कोई गलती नहीं था, अपितु तुम्हारी हिचकी बंद करना था। मैंने पढ़ा है कि कहीं पर किसी को हिचकी ज़्यादा आ रही हो और वह डर जाए, उसे भयभीत कर दिया जाए तो उसकी हिचकी बंद हो जाती है।
तो मैंने ये प्रयोग किया और मुझे लगता है प्रयोग सफल हो गया, तुम्हारी हिचकी ठीक हो गई है और कोई बात नहीं है। राजेंद्र मुनि देखते रह गए कि गुरु की करुणा, गुरु का उपाय, गुरु कब कैसे उपाय कर दे और शिष्य को स्वस्थ कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो आचार्य तुलसी उपायज्ञ थे, उपाय जानते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को अनेक तरह के उपाय बताए और उन उपायों से सिर्फ बताए नहीं, उन उपायों से उनका कार्य सिद्ध होता था। उनकी वाणी से वचन सिद्धि थी, उनकी वाणी से वह वाणी फलती थी, उनकी वाणी से कार्य सफल हो जाते थे। हजारों लोग उनका मंगल पाठ सुन करके नया कार्य शुभारंभ करते थे और उनका कार्य सफल होता था। तो गुरुदेव तुलसी साधना के श्लाघा पुरुष थे, वे साधना पुरुष थे। उन्होंने स्वयं साधना की और धर्म संघ को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आज हम धर्म संघ का व्यापक रूप देख रहे हैं, उसमें गुरुदेव तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत श्रम है। अगर गुरुदेव तुलसी इतना श्रम नहीं करते तो शायद आज धर्म संघ इतना व्यापक रूप में नहीं दिखाई देता। तो गुरुदेव तुलसी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, वह सदैव स्मरणीय है, सदैव याद रखने योग्य है और सदैव उनका चिंतन करना चाहिए कि वे महान अधिशास्ता, महान आचार्य, उनको हम बार बार स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं कि उनकी प्रज्ञा की बदौलत और उनके पुरुषार्थ के बदौलत धर्म संघ किस प्रकार आगे बढ़ा है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के चरणों में आज भावांजलि अर्पित करते हुए मैं अब निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिषी से कि आज उनके तारीख के हिसाब से 28वां वर्ष महाप्रयाण दिवस, 28वां महाप्रयाण दिवस है और तिथि के हिसाब से आषाढ़ कृष्णा तृतीया, तो वह दिन कल है। आषाढ़ कृष्णा तृतीया का दिन कल है, जिसे हम विसर्जन दिवस के रूप में मनाते हैं। तेरापन धर्म संघ में गुरुदेव तुलसी की पुण्यतिथि को विसर्जन दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो कल यहीं उत्तर कलकत्ता में मोहित मंच में तेरापन महिला मंडल द्वारा भव्य आयोजन, भावांजलि का विसर्जन दिवस के रूप में भव्य आयोजन मुनिषी के सानिध्य में आयोजित है सुबह 9 बजे से। तो सभी भाई बहन अवश्य ध्यान दें कि गुरुदेव के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करने हेतु सामूहिक रूप से वहाँ उपस्थित रहने का प्रयास करें। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिषी। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, आज 23 जून है। आज के दिन तेरापन धर्म संघ के 9वें अधिशास्ता गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का महाप्रयाण गंगा शहर में हुआ था। प्रभु महावीर की वाणी है, परक्त मेजा महर्षिनो। महर्षि कौन होता है? जो पराक्रम करता है, संयम और तप में जो पराक्रम करता है वह महर्षि होता है। गुरुदेव श्री तुलसी संयम और तप में रत थे, पराक्रम करते थे, इसलिए वे महर्षि थे। सृष्टि का शाश्वत नियम है परिवर्तन। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है। परिवर्तन के लिए संघर्ष और संघर्ष के बिना सिंहासन की प्राप्ति नहीं होती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन को, व्यवहार को, वृत्तियों को बदला है, अपने आप को नए परिवेश में प्रस्तुत किया, तब जाकर ये महापुरुष कहलाए। उसी श्रृंखला में एक स्वर्णिम नाम है आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए
धर्म संघ में परिवर्तन का अवकाश रखा। गुरुदेव तुलसी की दूरगामी सूझबूझ का परिणाम है आज तेरापन धर्म संघ दूसरे संघों के लिए उदाहरण बना हुआ है, आदर्श बना हुआ है। गुरुदेव श्री तुलसी अनेक गुणों के धारक थे। आचार्य श्री तुलसी का जीवन बहुआयामी था। उनका जीवन प्रेरणा देने वाला था, ऊर्जा देने वाला था, गति देने वाला था, पर्याय देने वाला था। वे बालक की तरह रिजु थे, युवक की तरह जोशीले थे और वृद्ध की तरह अनुभवी थे। वे युग द्रष्टा थे, युग स्रष्टा थे, समाज सुधारक थे, समवाय के सूत्रधार थे। उनका जीवन अपने आप में एक विलक्षणता, विशिष्टता, अनुपम था। उनके जीवन दर्शन को यदि कोई पढ़ता है वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, चिंतन में बदलाव ला सकता है, व्यवहार में बदलाव ला सकता है। आचार्य श्री तुलसी में सहिष्णुता भी थी तो आवेग भी था, तर्क भी थी तो श्रद्धा भी थी, पुराणपंथी थे तो आधुनिकता से भी परहेज नहीं रखते थे। एक सामान्य बालक की तरह जन्मे असाधारण विशेषताओं के साथ। उनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। पिता का नाम झूमरमल जी और माता का नाम वदना जी था। राजरूप जी खटेर का परिवार बड़ा परिवार, संस्कारी परिवार, धार्मिक परिवार, आचार संपन्न परिवार। उनके परिवार से पहले मुनि चंपालाल जी स्वामी ने दीक्षा ली, जो भाई जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। चंपालाल जी स्वामी गुरुदेव कालूगणी की सन्निधि में रहे। एक बार बालक तुलसी विदासर दर्शन करने के लिए गया और चंपालाल जी स्वामी ने दीक्षा की प्रेरणा दी। जैसे आप अपनी बिरादरी बढ़ाना चाहते हैं तो वैसे हम भी हमारी संख्या बढ़ाना चाहते हैं और प्रेरणा देते हैं। तो चंपालाल जी स्वामी ने दीक्षा की प्रेरणा दी। योग ऐसा हुआ, आचार्य कालूगणी राज अपनी धौल सेना के साथ सुजानगढ़ से विहार किया और रास्ते में एक नाग को देखा, कालिंदर सांप को देखा और गुरुदेव तुलसी मां कालूगणी राज ने कहा सुकून अच्छे हो गया, कुछ होने वाला है। गुरुदेव पधारे। माँ वदना जी ने परिवार के सदस्यों को कहा दर्शन करो, पुरानी परंपरा रही है, जब तक दर्शन नहीं करते तब तक नाश्ता, आज की भाषा में नाश्ता, पहले सिरावन कहते थे, सिरावन नहीं मिलेगा। तो बालक तुलसी कालूगणी के दर्शन करने के लिए गया और जैसी कालूगणी का आभा मंडल देखा, देखता रह गया। घर पर आया और तुलसी ने कहा मां पूजी मुराद ने लारे, पूजी मुराद कौन बनेगा? क्या कहा? पूजी मुराद ने लारे, पूजी मुराद कौन बनेगा? जैसे ये बात कही मां ने डांटा, ऐसा बोलता
ये भावना भाव दीर्घजीवी हो, लंबे समय तक उनकी सन्निधि में रहे, युग युग जिए, ऐसा नहीं बोलना। किसने जाना था कि यही बालक कालगुणी का उत्तराधिकारी बनेगा, सक्षम पदधर बनेगा और तेरापन धन संघ को दीपाने वाला बनेगा। वैराग्य हुआ, घटना लंबी है, समय की सीमा है, और योग ऐसा बना, थोड़े दिन में ही वैराग्य परिपक्व हो गया। कालगुणी की नजर पड़ी और लाडा जी जो उनकी बहन तुलसी, दोनों की पोवदी पाचम के दिन 71 का जन्म विक्रम संवत 1971 कार्तिक शुक्ला द्वितीया का जन्म और विक्रम संवत 1982 पोषवदी पांचम के दिन काली जी के चौक में कालगुणी राज ने तुलसी और लाडा जी को दीक्षित किया। दीक्षित करने के बाद में लाडू से विहार हो गया तो चौथमली स्वामी जावत के थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने फरमाया था नहीं कि सुकून बहुत अच्छे हुए, कुछ हुआ तो नहीं। कालगुणी राज ने कहा, और फिर क्या बाकी रहा? तुलसी की दीक्षा होगी, तुलसी की दीक्षा होगी, और क्या? उस दिन से ही गुरु की नजरों में तुलसी आ गई। तुलसी विनीत, समझदार, चिंतनशील, मेधावी, आत्मार्थी, पाप भीरु, साधवाचार में सजग रहते हुए कालगुणी की सन्निधि में जैन आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन किया, संस्कृत आदि का अध्ययन किया और विद्यार्थी काल में करीबन 20,000 श्लोक कंठस्थ किए और 16 वर्ष की उम्र में शिक्षक हो गए। आज के बच्चे तो बहुत जल्दी शिक्षक हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी योग्यता के आधार पर कालगुणी का विश्वास जीता और उनको पढ़ाने की आज्ञा दी। उनकी पोशाक में मुनि बुद्धमल्ली स्वामी, आचार्य महाप्रगति मुनि नटमल्ली स्वामी, मुनि सोहनलादी डूंगरगढ़ आदि अनेक साधु, और 22 वर्ष की उम्र में कालगुणी राज ने अपने पीछे युवाचार्य बनाया। 4 दिन युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे और छठ के दिन अर्थात विक्रम संवत 1993 भाद्र शुक्ला षष्ठी के दिन कालगुणी का स्वर्गवास हुआ। स्वतः ही आचार्य हो गए। 30 के दिन युवाचार्य बने, छठ के दिन कालगुणी का स्वर्गवास हो गया, स्वतः ही आचार्य बन गए। ऐसे विधिवत भाद्र शुक्ला नवमी के दिन आचार्य श्री तुलसी तेरापन धन संघ के 9 अधिशास्ता हुए। और कालगुणी राज ने शिक्षा के रूप में कहा था, तुलसी साधुओं की शिक्षा पर ध्यान देना है, संतों को भी पढ़ाना है, तैयार करना है। साधुओं की शिक्षा तो गुरुदेव की दृष्टि को ध्यान में रखकर करीबन 12 वर्ष तक थली संभाग थली प्रदेश में रहे और साधु साधियों को प्रशिक्षण दिया और खुद ने भी अपना विकास किया। लंबे समय तक 12 वर्ष तक वहाँ रहे, पूरे थली क्षेत्र को हरा भरा भी किया, सत्सब्द भी किया ज्ञान दर्शन से, और साधु साधियों को भी प्रशिक्षित किया। उसके बाद में गुरुदेव के मन में आया यात्रा भी होनी चाहिए, लेकिन यात्रा इसलिए नहीं हो रही थी, महामना मंत्री मुनि मगन लाली स्वामी वृद्ध थे और इसलिए वो ज़्यादा चलने में सक्षम नहीं थे, उनको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं थी। तब महामना मंत्री मुनि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा, कब तक आप मेरे पीछे रहोगे? आपकी ये अवस्था है यात्रा करने की, आदि करने की। तब फिर गुरुदेव तुलसी ने चिंतन किया। सबसे पहले थली में ही अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात हुआ, आदर्श साहित्य संघ की स्थापना, अनेक कार्य संपादित हुए और वहाँ से गुरुदेव ने जयपुर चातुर्मास किया। विक्रम संवत 2006 का जयपुर चातुर्मास किया और वो चातुर्मास
अनेक संघर्षों से भरा हुआ रहा, भयंकर विरोध आदि। लेकिन गुरुदेव तुलसी क्या फरमाते थे, जो करे हमारा विरोध हम समझे उसे विनोद। यदि गुरुदेव तुलसी का विरोध नहीं होता तो गुरुदेव तुलसी इतने चमकते नहीं। आप जानते हैं, नो क्रॉस नो क्रॉन, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वो महान नहीं होता है, और संघर्ष से ही सिंहासन की प्राप्ति होती है। तो गुरुदेव ने वहाँ बहुत संघर्षों को झेला और वहाँ से फिर गुरुदेव आगे पधारे हरियाणा। उधर सबसे पहले अनुव्रत अधिवेशन विक्रम संवत 2007 करीबन चांदनी चौक दिल्ली में, और उस समय 84 नियम थे। आज तो 11 नियम है, अभी तो बच्चों ने प्रस्तुति दी थी 11 नियम, उसमें 84 नियम। और ऐसा एक माहौल बना, एक साल के लिए 72 व्यक्तियों ने अनुव्रत के नियम स्वीकार किए और ऐसी हलचल हुई। और जो विदेशी एक पत्रिका है न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत बड़ा गुरुदेव तुलसी के बारे में आया, और वो लिखते हैं एक दुबला पतला मानव जो देश को सुधारने की बात कर रहा है, समाज को सुधारने की बात कर रहा है, और भविष्य में विश्व को सुधारने की बात करेगा। और उसके बाद में फिर यात्राओं का क्रम चला, पापी थड़ी आदि क्षेत्र में पधारे, फिर बम्बई आदि की यात्रा, और विक्रम संवत 2012 में आगम संपादन का कार्य शुरू हुआ। उज्जैन में विधिवत शुरू हुआ आगम संपादन का। ये गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और जैन शासन के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया और समाज को उपकृत किया। फिर उसके बाद में गुरुदेव ने नया मोड़ के बारे में बताया, और न जाने कितनी कितनी प्रवृत्तियां गुरुदेव तुलसी ने समाज को दी। अनुव्रत, प्रेक्षाध्यान, जीवन विज्ञान, समण दीक्षा, उपासकवाद, ये नौनिहाल पीढ़ी को संस्कारी बनाना, और भी तरह तरह के उन्होंने उपाय दिए, आयाम दिए। और खुद गुरुदेव ने करीबन 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा हरिजन की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन में गए और भगवान महावीर की वाणी को बताया, भिक्षु वाणी को बताया, और धर्म संघ का प्रचार किया। एक समय था तेरापन को जैन धर्म का अंग नहीं मानते थे, और गुरुदेव तुलसी ने अपने कर्तृत्व के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने अवदानों के द्वारा आज तेरापंथ धर्म संघ सात समुंदर पार मतलब विदेश में चला गया। और दरसु भाई मालवनिया जो अहमदाबाद के प्रसिद्ध विचारक हुए, जो हमारे तेरापन के कट्टर विरोधी थे, जब वो गुरुदेव तुलसी के संपर्क में आए, उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए, दरसु भाई मालवनिया ने कहा जैन धर्म का मतलब आचार्य तुलसी और आचार्य तुलसी का मतलब जैन धर्म। और आचार्य तुलसी ने जैन धर्म को जन धर्म में व्याख्यायित करके बहुत बड़ा उपकार किया। गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में केवल साधु समाज ही नहीं रहता था, श्रावक समाज भी नहीं रहता था। उनकी सन्निधि में देश के प्रबुद्ध विचारक, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक लोग भी उनके संपर्क में आते थे। बड़े बड़े लोग भी उनके संपर्क में आते थे। जब फादर मुंबई में दर्शन करने के लिए आए, बातचीत के दौरान कहा कि मैं आज ईसा मसीह के रूप में आपको देख रहा हूँ, ईसा मसीह के रूप में देख रहा हूँ, ईसा मसीह के दर्शन पाता हूँ। बहुत बड़ी बात थी। उनका कद तो छोटा था, वामन था, दर्शन विराट था। उनके जो ये कान की जो लोर होती हैं वो बुद्ध जैसी थी। उनका आभामंडल लोगों को आकर्षित करने वाला था। और उनके जो धुरंधर विरोधी लोग हैं वो भी उनकी साधना को देखकर, साधुचर्या को देखकर, आभामंडल को देखकर चुप हो जाते। मन में तो बहुत आता कि गुरुदेव तुलसी को जाकर हम ये सुनाएंगे, और जैसे उनके पास आते एकदम चुपचाप बैठ जाती है। उनका व्यक्तित्व था, कर्तृत्व था, उनकी साधना थी। गुरुदेव श्री तुलसी अप्रमत्त थे और उनकी साधना और साधुचर्या में पूर्ण जागरूकता थी, अप्रमत्तता थी। वो चलते समय भी पूरी सावधानी रखते।
क्रिया समिति संबंधी को कोई गलती नहीं हो जाए, भीम हिंसा ना हो जाए। आपको पता होगा विक्रम संवत 2013 में गुरुदेव तुलसी पिलानी पधारे थे, पिलानी पधारे थे और जुगल किशोर जी बिरला और उनकी सेवा में थे। गुरुदेव विहार करे थे, वो भी पहुंचाने के लिए आए और बार बार जुगल किशोर जी बिरला प्रश्न पूछे और गुरुदेव तुलसी रुकते फिर उत्तर देते, चलते फिर प्रश्न पूछते, रुकते उत्तर देते। ऐसे कुछ देर तक ये क्रम चला। तो जुगल किशोर जी ने कहा, आचार्य जी आपके घुटनों में क्या दर्द है? कि घुटनों में दर्द तो नहीं है, तो फिर बार बार रुकते क्यों थे? कि हमारा नियम है चलते समय बात नहीं करना। आप मेरे को प्रश्न पूछ रहे थे तो मैं खड़ा होकर आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। जैसे ये सुना, उनका हमारा मुझे जानकारी नहीं थी और मेरी गलती होगी, लेकिन वो अपनी चर्या में कितने सजग थे, बोलने में भी कितने सजग थे और साधु साधुओं की बार बार प्रेरणा देते थे कि भाषा समिति का विवेक रखना, कैसे बोलना बराबर ध्यान देते थे। और मैं कई बार यहाँ भी मैंने घटना सुनाई होगी, मेरा खुद का ये प्रसंग है। दीक्षा लिए हुए करीबन महीना सवा महीना हुआ होगा करीबन, गुरुदेव तुलसी पौड़ाए हुए थे और मैं मोड़ पीछे से मक्खियाँ उड़ा रहा था। अचानक गुरुदेव तुलसी की नींद उड़ी, विराजे और कहा दिनेश कहाँ है? दिनेश ने मतलब हम दोनों ने साथ में दीक्षा ली। दिनेश कहाँ है? मैंने कहा वो तो सो रहे हैं। मैंने कहा वो सो रहे हैं तो जाओ उसको बुलाओ। मैं आया, ऐसे किया, दिनेश ने उठो उठो, गुरुदेव याद करे हैं। आए, दर्शन किए, क्या तुम सो रहा था? गुरुदेव ने ऐसा, गुरुदेव जानते उनकी आंख में शनि था, नहीं कहते नहीं, वो कन्यालाल जी थे नहीं, फूल फगर, कन्यालाल जी फूल फगर ने गुरुदेव तुलसी को कहा कि माँ पुरी जी के आपने सब कुछ दे दिया, आंख नहीं दी। क्या कहा था? आंख नहीं दी। तो गुरुदेव ने कहा सब कुछ दे दूंगा, मैं मेरे पास क्या रखूंगा? मैंने आचार्य पद छोड़ा है, अनुशासन ही छोड़ा है। किसी प्रसंग में उन्होंने फरमाया था तो ऐसे क्या सो रहा था? दिनेश ने बोले मैं नहीं सो रहा था। मैंने कहा जीवित मक्खी को गटरे सो रहे और ऊपर से बोले नहीं सो रहा था। मेरे को भी थोड़ा जोश आ गया। मैंने कहा गुरुदेव सो रहे थे ये, और दिनेश मुनि को भी जोश आ गया कि मैं नहीं सो रहा था। मैंने कहा बात क्या? गुरुदेव भी देखते रह गए। थोड़ी देर ये चला, फिर गुरुदेव ने थोड़ा और दिनेश मुनि को पूछा। दिनेश मुनि का मैं सो नहीं रहा था, मैं बैठे बैठे नींद ले रहा था। जैसे ये कहा, गुरुदेव ने मेरे को पूछा सही बात है, नींद तो बैठे बैठे ले रहा था। तो तुमने कैसे कहा सो रहे थे? मैंने कहा भाई बैठ कर नींद लेना, ऐसी नींद लेना तो मेरे भाव से तो वो सोना ही है कि तुमने भाषा समिति का ध्यान नहीं रखा, भाषा समिति में विवेक नहीं रखा, एक एकाशना का दंड। तब मुझे पता चला कि भाषा समिति का कितना बड़ा महत्व है, भाषा विवेक का कितना बड़ा महत्व है। और यदि ये समाज में आ जाए भाषा विवेक तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और घर में शांति हो जाएगी। आज छोटी छोटी बातों को लेकर जो उलझनें पैदा होती हैं उसका बड़ा कारण है भाषा का अविवेक। तब से मुझे पता चला किसी को भी बुलाना है तो भाषा का विवेक जरूरी है, क्यों हमारी साधना है, सजगता है। यदि किसी डॉक्टर को भी बुलाना है तो मैं आदेश की भाषा में नहीं कह सकता हूँ डॉक्टर को बुलाओ, अमुक व्यक्ति को बुलाओ, ये आदेश की भाषा में नहीं कह सकता हूँ तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो हम हमारी साधु की जो चर्या है, साधु के जो नियम है, मर्यादा के अनुसार कहेंगे कब तुम्हारी सेवा होगी है। क्या वो डॉक्टर इधर आता हो तो दर्शन कर सकता है, तो वो हमारा एक नियम है। जैसे लाइट पंखा की बात है, हम ये नहीं कहेंगे लाइट बंद कर लो, पंखा बंद कर लो, तो हम ये कहेंगे भाई अब हम सो रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझ लेगा। और कभी कभी हमारी समस्या भी आती है, किसी घर में हम रुके और मैंने कहा अब आपकी सेवा होगी, मतलब तो सामने वाला क्या सोचता, छोटे बच्चे होते नहीं कि मेरा ही मकान है, मेरे को ही महाराज कह रहे जा, मेरे को कह रहे जा, अरे जा नहीं कह रहे हैं भाई, अब हमारे को भी तो सोना है, हमारे को भी तो आर पार नहीं करना, मकान तुम्हारा है। लेकिन तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। और कभी कभी तो हमारे बड़े बड़े शौक भी नहीं समझ पाते हैं।
हमारे जो नियम है नहीं समझ पाते, कई समस्या हो जाती हैं। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान तो सबको होना चाहिए। ऐसे ही एशना में भी गुड्डे कितने सजग रहते रहे। कोई साधु गोची करके आया, आपको आश्चर्य होगा, गुड्डे व तुलसी थे, आप कहते इतने सिंगारे गोची मालूम करते हैं क्या, एक एक चीज देखते क्या? अरे वो गुरु होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और उनको पता चल जाता है, आभास हो जाता है, भाव कहते हैं आभास हो जाता है कि जैसे झोली देखते हैं, गोची पाती देखते हैं, और कभी कभी गुड्डे के मन में भी वैसा भाव आ जाता है और तत्काल गुड्डे पूछते हैं ये इतना कहाँ से लाया। कभी कभी क्या होता है, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, बादाम की कतली लेकर आया, बादाम की, तो मैं भी 10 एक बादाम की कतली लेकर आया। फिर बाद में कोई संत और गोची मालूम की, उनकी पार्टी में भी बादाम की कतली, फिर तीसरे की भी बादाम की कतली, तो गुड्डे के मन में आया कि ये इतना कहाँ से लाया है। तो गुड्डे पूछते ये कहाँ से लाए हो, तो जवाब देना पड़ता है बहुत सजग। और गुड्डे को यदि कहीं शंका हो जाती है तो ब्रेक भी लगा देते हैं। ब्रेक, वो इतनी साधना में सजग थे, इतने सजग। गोची में ऐसे ही पतिलेखन में बराबर पतिलेखन कैसे करता है, पूर्ण सजग। कोई साधु दूर बैठा पतिलेखन करा है और उनको शंका हो जाती है सही नहीं करा है, तत्काल उनको बोलाकर शिक्षा देते और कभी खुद बताते कैसे पतिलेखन करना, खुद बता देते कि हमारी साधना है। ऐसे ही उत्सर्ग समिति, परिष्टापन आदि करना है, बाहर कोई फेंकना है करना है, तो उसमें भी सावधानी रखो। मतलब छोटी छोटी बातों में इतने वो सजग थे। जब मैं गुड्डे की सन्निधि में आमेट में था और गुड्डे से आज्ञा ली, गुड्डे पानी लेने के लिए जाऊँ, गोची लेने के लिए जाऊँ, इसमें भी हमें गुड्डे ने क्या फरमाया, पानी की आज्ञा मत लो, गोची की आज्ञा लो। गोची में आप दूसरी चीज भी ला सकते हैं, और केवल पानी की आज्ञा ली तो पानी के अलावा दूसरी कोई चीज ला नहीं सकते हैं। या तो फिर लाई तो वापिस मालूम करना, मतलब मैंने आज्ञा नहीं ली थी, वापिस डबल बात बोलना पड़ेगा। मतलब कितने सजग थे। तो मैं गोची की आज्ञा लेकर गेट तक पहुंचा और गुड्डे ने वापिस मुझे बोला, दिनेश इधर आ। मैंने कहा पेशी पड़ गई, क्या हुआ? कोर्ट में पेशी पड़ी, अभी तो गुड्डे की आज्ञा लेकर आया हो। वरना गुड्डे पछेवड़ी के गांठ का है, पछेवड़ी के गांठ का है। तो मैं तो बच्चा था, मैंने मेरी तरफ दी, गुड्डे अंदर मेरे एक और पछेवड़ी पहनी हुई है और उसके गांठ दी हुई, गाती बोलते हैं, मतलब उसके गांठ दी हुई है कि वो नहीं चलेगी, ये गांठ चलेगी। जब भी हम साधु गोची के लिए या जितनी बार बाहर जाएंगे, पछेवड़ी के गांठ लगाना जरूरी है। ऐसे तो हम गांठ खोलने की प्रेरणा देते हैं और श्रावक इतने होशियार है, गांठ लगाते हैं, और हम गांठ खोलने की प्रेरणा देते हैं, मतलब राग देश की गांठ खोलना। ये जो गांठ है ये हमारी साधुचर्या में सहयोगी बनती है। क्यों बनती है? यदि हम जाते हैं, हवा पानी है तो ध्यान नहीं रहा, तो एक हाथ में तो झोली है और फिर ये तो कभी पछेड़ी उड़ सकती हैं, कभी और समस्या आ सकती है। तो गुड्डे कितने दूरदर्शी थे, तो वो इतने सजग थे, बहुत सजग थे, खुद की चर्या में भी सजग थे और धर्म संघ में भी बार बार साधु साधुओं को निर्देश देते रहते। गोची पानी आदि में साधुवाचार में सजग रहना, सजग सजग। और गुरुदेव जैसे महान आत्मा का मिलना मुश्किल है। अब आपको आश्चर्य होगा वो कितने सजग थे। सुबह सुबह 4 बजे का टाइम होता है, प्राय नींद का टाइम होता है, नींद का टाइम होता है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, उस समय वो मौल ऐसा होता है, मीठी मीठी नींद आती है। बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो माँ क्या करती है, बेटा उठ, मम्मी कहते प्लीज, बेटा कहता प्लीज 2 मिनट, ऐसे करते 20 मिनट गंवा देता है, कभी कभी 15 मिनट गंवा, क्यों? वो मीठी नींद है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, संतों को बुलाओ, छोटे छोटे संतों को बुलाओ, और संत आते और सब जाते, और गुरुदेव क्या करते, सबको बैठाकर स्वाध्याय कराते। और किसी को नींद आ रही है तो उनको खड़ा कर लेते हैं कि भाई स्वाध्याय में सजग रहो, कि तू साधु बने हो, साधना में सजगता जरूरी है। तो एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हर प्रवृत्ति में वो इतने सजग रहते थे, बोलने में करने में। आपको आश्चर्य होगा, गुरुदेव यहाँ विराजे हुए हैं, उदाहरण के लिए कमरे में विराजे हुए, और बाहर संत उपदेश दे रहे हैं, तो भी गुरुदेव ध्यान रखते थे साधु क्या बोल रहा है। एक बार गुरुदेव ने फरमाया, तो वो प्रवचन पदार के पीछे साधु ने आपको कुछ कहा था, कोई घटना सुनाई थी, तो वो साधु भी देखता रह गया कि भाई मैं उपदेश देता हूँ और मुझे सजग रहना है, कहीं गलती नहीं हो जाए। गुरुदेव कहीं भी पकड़ सकते हैं, कहीं भी पकड़ सकते हैं। कहने का मतलब है वो इतने सजग थे और साधु साधुओं को प्रोत्साहित भी खूब करते थे सजगता के साथ। दूसरा उनमें महत्वपूर्ण जो गुण था वो था सहिष्णुता। बहुत बड़ी सहिष्णुता थी उनके जीवन में। कितने उतार चढ़ाव आए,
ऐसे तो लोग कहते हैं कि वो बहुत तेज तरार थे, उनका अनुशासन अलग बात होती है, आवेग अलग बात होती है। अनुशासन में आत्मीयता का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, समाज सुधार की बात होती है, और गुस्सा में वो प्रेम का भाव नहीं होता है। और जब गुरुदेव फरमाते थे, जब आपा से बाहर हो जाता, नहीं, आपा से बाहर हो जाना उसका मतलब है गुस्सा, उसका मतलब गुस्सा होता है। तो सहिष्णुता कितनी, जब गुरुदेव आचार्य बने, पहला चातुर्मास कहाँ किया, बीकानेर किया, पहला चातुर्मास बीकानेर किया ना आचार्य बनने के बाद में। और जब उन्होंने चातुर्मास का पहला विहार किया तो गुरुदेव ने पहले सब खोज करा दी। क्यों, उधर अन्य संप्रदाय के भी युवाचार्य का चातुर्मास था, तो कहीं समस्या नहीं आ जाए। तो वो स्थान था रांगड़ी चौक, उधर होकर तो लोगों ने कहा कोई समस्या नहीं है, आप पधारो। गुरुदेव ने वो रास्ता लिया, और अब क्या हुआ, आमने सामने उधर से वो संघ भी आ गया। मिक्सरवदी एकम का दिन था, बिहार का दिन। अब वो जोर जोर से बोल रहे हैं, हट जाओ, समस्या होगी। गुरुदेव ने सोचा ये क्या, जबकि हमने पहले निरीक्षण करा दिया, पहले सब जांच करा दी, कोई नहीं आ रहा है। तो गुरु होते हैं, हजारों लोग साथ में। और जैसे वो रामली चौक आया, गुरुदेव ने मंत्री मुनि को ही नहीं पूछा, किसी को भी नहीं पूछा, तत्काल गुरुदेव ने इशारा किया मंत्री मुनि आदि को, इधर मुड़ जाओ। और सारे के सारे रामली चौक में पधार गए। और पीछे जो दूसरा संघ आ रहा था वो बोले जय हो, हमारी विजय होगी। और इधर दूसरी समाज के लोग भी, मूर्ति पूजक, थानावासी, श्री पूज आदि सब देखते रह गए कि छोटी उम्र का साधु, मतलब आचार्य 22-23 वर्ष की उम्र का आचार्य कितना गंभीर धीर वीर है। और जब ये बात गंगा सिंह जी को ध्यान में आई, उनके जो सचिव थे मानधाता सिंह जी, उनके द्वारा किसी के द्वारा कोई बात उनको बताई गई और सारा बताया, तो उन्होंने कहा एक छोटी सी उम्र का पूजी महाराज ने हमारे देश में, हमारे शहर में खून खराबा होने वाला था, वो उन्होंने बचा दिया। और इधर बोथरा जी, ईश्वर सिंह जी चोपड़ा आदि, वो भी सब नाराज हो गए, गुरुदेव आपने ये क्या किया, हमारे को समाज में रहना है। मंत्री मुनि मंगल आदि समय भी देखते रह गए। और जब वो गंगा सिंह जी ने जब बात की, तब चोपड़ा जी आदि सब खुश हुए, प्रसन्न हुए। गुरुदेव ने कहा द्रव्य क्षेत्रकार भाव का ज्ञाता होना भी जरूरी है, और समय पर यदि सहिष्णुता नहीं रखूंगा तो फिर मतलब क्या है, हम दोनों एक सिर के हो जाएंगे तो समाज का विकास कैसे होगा। इस एक घटना से गुरुदेव को एक दृष्टि से अमर बना दिया, मतलब उनके जीवन की जो ये एक घटना नहीं, अनेक घटना, चाहे रायपुर की घटना ले लो, जयपुर की घटना ले लो, चूरू की घटना ले लो, छोटी मोटी और भी घटना ले लो, अनेक उतार चढ़ाव आए, असहिष्णुता की स्थिति भी बन सकती थी, लेकिन गुरुदेव ने अपनी सहिष्णुता को नहीं छोड़ा। तो गुरुदेव अप्रमत्त थे, गुरुदेव सहिष्णु थे, और गुरुदेव अवसरज्ञ थे, किस समय कैसे बोलना, ये बहुत बड़ी कला थी गुरुदेव में। हम तो कभी कभी चूक जाते हैं, भूल भी हो जाती हैं, कभी मन में आया वैसा बोल देते, लेकिन महान आत्मा होती है, गुरु होते हैं, वो तो सब जानते हैं किस समय किसके सामने कैसे बोलना। गुरुदेव तुलसी के पास ब्राह्मण आए, कुछ ब्राह्मण आए, विरोधी लोगों ने उनको भड़का दिया, बहका दिया कि ये गुरुदेव तुलसी आपको देना पाप मानते हैं, ब्राह्मण को देना पाप है। जैसे ये बात कही तो उनको थोड़ा अखरा कि गुरुदेव तुलसी ऐसी बात करते। गुरुदेव तुलसी के पास आए और फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव आचार्य जी आप हमारे को देने में क्या मानते हो, पाप मानते हो, हमारे को देने में पाप मानते हो, ब्राह्मण को देने में पाप मानते हो। तो गुरुदेव तुलसी थे, उन्होंने जान लिया खुद की उपज नहीं है, किसी ने इनको भेजा है, तो जैसा प्रश्न है तो वैसा ही मुझे उत्तर देना है। और हमारे उसमें छोटे छोटे संत मुनि मोहनलाल जी आमिर, उनके मन में भी आया कि आज गुरुदेव तुलसी क्या उत्तर देते हैं। बच्चे थे, साधु थे, छोटे। तो गुरुदेव ने कहा जो दान लेने के लायक है उसको दान देना धर्म है। क्या कहा, दान लेने के जो लायक है उसको दान देना धर्म है। वो खुश हो गए, दान लेने के लायक जो ब्राह्मण ही होते, दूसरा तो कोई होता नहीं है। वो आए विरोधी लोगों के पास, मूर्खों
तुम हमारे को ऐसे कहते हो। उन्होंने बहुत जोरदार बात की है दान लेने के लिए, जो मतलब ब्राह्मण को दान देना धर्म, उन्होंने इस रूप में कह दिया। तो विरोधी लोगों ने सोचा इन्होंने गुरुदेव तुलसी ने जोरदार चाटा मार दिया हमारे। तो कहना मैंने वो इतने अवसरज्ञ थे, कहाँ कैसे बोलना, उनके पास में ज्ञान था और उनके कुछ दिव्य संदेश भी है, उनके कुछ दिव्य संदेश भी है। संयम में खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। यदि समाज में भी ये संयम आ जाए, ये आडंबर और प्रदर्शन से दूर हो जाए तो हमारा समाज स्वस्थ हो जाएगा। आज विवाह शादी में कितना खर्चा हो रहा है, ये एनिवर्सरी आती है आपके 25वीं 50वीं जन्मदिन, कितना अनावश्यक खर्चा, होटल में जाते हैं, ये करते हैं। एक कल या परसों एक भाई आया, परसों आया होगा, क्या इसका बर्थडे है, तो मैंने कहा तुम्हारा बर्थडे है, तुम होटल में ले जाते हो भाई, तुम्हारे को होटल में आना है, तुम्हारे को होटल में नाश्ता के लिए। तो मैंने कहा इस बार ऐसा करो, दिनेश कुमार जी यहाँ है, शनिवार है, 7 से 8 समाहिक में आना है। हाँ, ये गिफ्ट है, मतलब ये है। तो ऐसी प्रेरणा देने वाले कितने मिलते हैं। तो अनावश्यक खर्चा से भी बचना चाहिए, और जिस दिन आप अनावश्यक खर्चा से बच गए तो समझना चाहिए आपके जीवन में संयम है, और गुरुदेव का जो दिव्य जो संदेश है, और वो संदेश आपको आत्मसात करा है। तो अनुव्रत की यही, अनुव्रत का मूल उद्घोष यही है, संयम में खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। दूसरा दिव्य संदेश है निज पर शासन फिर अनुशासन। बोलने में तो बहुत सुंदर लगता है, और आप बड़े जोश के साथ बोलते हैं। सुबह हमारे नारा बोलाते नहीं, नारा तो नौतंदी बोलाते नहीं, नौतंदी वहाँ दक्षिण कलकत्ता में, इधर और भी कई लोग अलग अलग बोलाते हैं। हमारे वो उत्तर हावड़ा वाला संजय आता है, ऐसे और भी बैठा नहीं, वो कई ऐसे आते हैं जोश के साथ बोलते हैं। उनमें एक ये भी नारा है निज पर शासन, तो उस समय तो जोश भारी रहता है, और जैसे ही नीचे उतरते हैं वो जोश गुम हो जाता है, नहीं गुम हो जाता। लेकिन आप जैसा बोलते हो वैसा ही भाव होना। निज पर शासन फिर अनुशासन, ये भी जरूरी है। और इस नारे का प्रयोग केवल जैन समाज 13 के लोग ही नहीं करते हैं, अन्य समाज के लोग भी करते हैं। पंजाब केसरी जो अखबार नहीं, पंजाब केसरी, उसमें एक संपादक ही आया था, उन्होंने भी संपादक में ये निज पर शासन फिर अनुशासन का उल्लेख किया था। यदि लोग इस सूत्र को धाले, इन नारा को धाले, तो अनेक समस्याओं का समाधान जरूरी है। और तीसरा उनका दिव्य जो संदेश है वो सुंदर, पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। कितनी गहरी बात बता दी। ये तो जो राजनीति पार्टियां हैं, यदि वो समझ ले, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो समझ ले, तो समस्या का समाधान हो जाए। पहले हम इंसान हैं, सबका खून एक है, फिर बाद में हिंदू मुसलमान है, वो एक व्यवस्था है। देखो इंसान सब एक है। भगवान महावीर ने भी क्या कहा, मनुष्य जाति एक है। संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, रहन सहन अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है, बोली चाली अलग हो सकती है, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य तो सब, कोई काला है कोई गोरा है, वही है। मतलब जो जैसा है, चाहे आप अमेरिका में जाओ, देखो पशुओं में और मनुष्य में नहीं, पशु जैसे हाथी है तो वो हाथी रहा, ऊंट तो हुआ नहीं है, तो वैसे मनुष्य वो मनुष्य ही रहा, वो कोई देव तो बना नहीं उस अवस्था में। तो इसलिए मनुष्य के भीतर में इंसानियत का भाव बना रहे, और जितनी ज़्यादा इंसानियत होगी उतना ही आपका विकास होगा, और जितनी मानवता होगी उतना ही संघ का विकास होगा, समाज का विकास होगा, और लोग आपके पास आएंगे। और मानवता का विकास कब होता है, जब आपके भीतर में अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास होता है। जहाँ आग्रह होता है वहाँ मानवता का विकास नहीं होता। गुरुदेव छोटी छोटी बातों में ध्यान देते थे। जब गुरुदेव वहाँ पधारे दिल्ली के अंदर पधारे, और पूरे जैन समाज का एक कार्यक्रम साथ में था, तो जिनेंद्र कुमार जी आदि जैन आदि कुछ लोग चिंतित थे कि उसमें पाटा का भी बहुत रहता नहीं कि भाई बड़ा कौन छोटा कौन, ये मतलब पाटा का समस्या आ रही थी। इनके ये पाटा गुरुदेव तुलसी के पास है, गुरुदेव तुलसी का क्या बात है, इतनी सी बात है, सब नीचे बैठ जाएंगे, क्या है सब, ये है अनाग्रह। इतने बड़े आचार्य क्या करे, नीचे बैठ जाएंगे, कोई आग्रह नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, गुरुदेव तुलसी जयपुर में विराज रहे थे, जयपुर में, और भैरव सिंह जी शेखावत आदि आए थे, किसी ने कल्पना नहीं की, तत्काल मुंहपत्ती उतार दी गुरुदेव ने, मुंहपत्ती उतार कर पर्चे नीचे बैठ गए, सब देखते रह गए कि हमारा कोई मुंहपत्ती का आग्रह नहीं है, ये तो एक हमारी व्यवस्था है, खुले मुंह नहीं बोलना, नीचे बैठना है तो भी हमारी कोई समस्या नहीं है। ऐसा अनाग्रह सब में आ जाए तो आज समाज में देखते हैं, महाराज मैं अध्यक्ष पद पर हूँ,
मैं आगे बैठूंगा, आपको पता नहीं? मुख्य अतिथि के साथ में बैठना मेरा जरूरी है। अरे श्रावक हो, ठीक है, पद की गरिमा है, जहाँ बैठने की आवश्यकता है, मना नहीं करते हैं, लेकिन हर एक बात में मैं वो पद है, पद पर हूँ, ये को मैं श्रावक हूँ। पद तो आज है, 2 वर्ष के बाद में फिर कौन पूछेगा आपको? और 2 वर्ष क्या, जैसे निर्वतवाद हुए तुम्हारे हम हमारे। तो इसलिए पहले श्रावक पद होना चाहिए, इंसानियत का भाव होना चाहिए। और उनका एक दिव्य संदेश बहुत जोरदार है। क्या जोरदार है? आप जैन बनो या मत बनो, लेकिन गुड मैन बनो। कितना सुंदर है। हम भी लोगों को जब समझाते हैं कि भाई गुरुदेव तुलसी हमारे फरमाते थे तुम जैन बनो या मत बनो, लेकिन गुड मैन तो बनो। और गुड मैन बन गए तो बेड़ा पार है। और हम भी आपको गुड मैन बनाने के लिए आए हैं, गुड मैन बनाने के लिए आए। गुड मैन बन गए तो स्वतः जैन हो गए, स्वतः आप तेरापंथी हो जाओगे। तो इसलिए गुड मैन होना जरूरी है। उनके लिए सहिष्णुता, विनम्रता, सामंजस्य, सेवा भावना और श्रद्धा भक्ति का होना जरूरी है। तो गुरुदेव तुलसी ने जो संघ के लिए किया, समाज के लिए किया, उनके बारे में जितना बताऊं उतना थोड़ा हूं। जब मुझे कहा जाता है गुरुदेव के बारे में बोलना है तो कहाँ से शक्ति मिल जाती है। एक तो मैं खुद सौभाग्यशाली हूँ कि उनके कर कमलों से दीक्षित हुआ हूँ, उनकी सन्निधि में रहने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। और उन्होंने मेरे निर्माण के लिए क्या क्या नहीं किया। और उन्होंने मुझे मोहनलाल स्वामी आमेर के पास रखा। जब मैं मुनि चंद्र मुनि के साथ में था, वो संघ से अलग हो गए, जब हमने सरदार में गुरुदेव के दर्शन किए दशकंदी स्वामी के साथ में, और डूंगरगढ़ आए तो गुरुदेव ने फरमाया अब तुम किसके साथ रहेगा? तो मैंने कहा जहाँ आप रखोगे, मैं मेरे मन से कहीं नहीं दूंगा, मेरे को क्या पता, जहाँ आप रखोगे। मैंने तो आपको चोटी पकड़ा दी है, हैं? और मैं क्यों टेंशन पालूं, आप टेंशन पालो। कहने का मतलब है तो गुरुदेव ने कहा कि उन्होंने संतों के नाम बताए, 2 संतों के नाम बताए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जहाँ आप भेजोगे वहाँ चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मोहन जी भले हैं। क्या कहा? मोहन जी भले हैं तो मोहन जी के साथ वंदना करें। वो कितने दूरदर्शी थे। तो आज मैं 20 साल तक उनके पास रहा। और वही मोहनलाल स्वामी गुरुदेव तुलसी के हाथ से दीक्षित थे। तो गुरुदेव तुलसी ने कितने साधुओं का निर्माण किया है और कितना वो ध्यान रखते थे, भाई तुम पढ़ाई करो, आचार्य में आगे बढ़ो, वो बढ़ो। अब लास्ट में जब ये भी आपको एक नई बात बताना चाहूँगा, मोहनलाल स्वामी ने कहा मैं अंतिम चातुर्मास आपके साथ करूँगा। मतलब अंतिम क्या मतलब ये 1997 का चातुर्मास साथ में। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, मेरे हाथ में तो नहीं होता, माँ प्रकृति के हाथ में। गुरुदेव ने कृपा कराई और गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हुआ। तो गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हुआ तब मोहनलाल स्वामी ने महासमुनि आचार्य को बताया कि मेरे को एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारा गुरुदेव तुलसी का ये लास्ट वर्ष है। तब इसलिए मैंने इतना आग्रह किया कि मैं गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में चातुर्मास करूँगा। तो वो गुरुदेव का तो बात मिल गई, लेकिन मोहनलाल स्वामी की बात नहीं मिली। 4 साल के बाद में उनका स्वर्गवास हुआ। तो अंतिम अब जब गुरुदेव ने अब ध्यान से सुनने की बात, समय तो हो रहा है, 5-7 मिनट में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। इधर गुरुदेव बोथरा निवास में बसावास मतलब क्या वहाँ प्रवास करा रहे थे, बोथरा एकांतवास करा रहे थे, एकांत बोथरावास में, बोथरा निवास में। तो वो भवन में तो गुरुदेव ने कहा मुझे आ जाना मतलब तब श्रीचंद स्वामी को कहा होगा मुहूर्त आदि के लिए। तो श्रीचंद स्वामी ने मुझे कहा तुम मुहूर्त देखो गुरुदेव का। मैंने कहा महापुरुषों का, बड़े आदमियों का मुहूर्त मैं नहीं देखूंगा, आप लिख कर दे दो और मैं गुरुदेव को मालूम कर, आप मेरे को बता दो, मैं लिख दूंगा और गुरुदेव को मालूम कर दूंगा। फिर मैंने, जबकि वो दिन अच्छा नहीं था, स्पष्ट मना कर दिया श्रीचंद स्वामी ने, आज दिन अच्छा नहीं है। फिर भी गुरुदेव ने कहा मुझे तो आज ही आना है। तब क्या करे, फिर गुरुदेव ने कहा आज ही आना। तो फिर श्रीचंद स्वामी ने फरमाया, बताया कि भाई इतने बजे के बाद में और तो क्या है। तो अब 22 तारीख को शिविर समापन था, 150 बच्चों का शिविर था। उसमें एक हमारे मुनि परमानंदी भी थे, उनका इंचार्ज मैं था। तब गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने आचार्य तुलसी को कहा, इस बार दिनेश कुमार जी ने बहुत मेहनत की शिविर में,
बहुत मेहनत की है। गुरुदेव ने इतना फरमा दिया, इधर क्या होता है सवाईलाजी पकड़ना। तो मेवाड़ के थे और केलवा के बारे में बताने के लिए आए थे, उन्होंने अपनी बात बता दी और फिर गुरुदेव ने कहा तुम व्याख्यान में नहीं बताओगे, तो आपको बता दिया व्याख्यान में। तो गुरुदेव चलाकर उस कार्यक्रम के लिए पधारे। कार्यक्रम 22 तारीख को कार्यक्रम में पधारे और उस समय मोहन लाली आमिर को भी याद किया, तो वो भी उनसे संबंधित थे। तो मोहन लाली आमिर बोले कि मैं केलवा गया था। देखो गुरु की कितनी कृपा कि मैं केलवा गया था। गुरुदेव ने कहा तुम केलवा नहीं गए, हमने केलवा भेजा है। क्या कहा? तुम केलवा नहीं गए, हमने केलवा भेजा है। फिर उन्होंने कहा गुरुदेव आप मेवाड़ पधारो तो दीक्षार्थी तैयार होंगे। फिर गुरुदेव ने चुटकी ली, तुम मेवाड़ में जाकर आए हो, कितने वैरागी लेकर आए हो। मतलब गुरु शिष्य का संवाद। तो उस समय मोहनलाल स्वामी का भी नाम लिया, फिर मुनि दिनेश कुमार जी, मेरा भी गुरुदेव ने नाम लिया, दिनेश मुनि का भी नाम लिया। तो हम तो धन्य धन्य हो गए ये अंतिम प्रवचन में। फिर शाम को 22 तारीख शाम को मैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गया और मुहूर्त की भी बात बता दी। फिर गुरुदेव मुझे क्या पूछते हैं, दिनेश तुम बड़ा है दिनेश बड़ा है, क्या पूछते हैं। अब तो गुरु की वत्सलता देखो, मेरे मन में आया आपने हमारे को दीक्षा दी और आपको ही पता नहीं एक बड़ा कौन है तो छोटा कौन है। लेकिन गुरु के मतलब लाल लड़ाने के कई तरीके होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा दिनेश मुनि बड़े हैं। तो फिर मैंने वो बताया ज्योतिष का थोड़ा, तो मधुकर जी को बता दो। फिर वहाँ मधुकर सिंह बताकर मैं चला गया। फिर दूसरे दिन गुरुदेव के दर्शन किए और हम हमारे स्थान पर आ गए वापस। और गुरुदेव जब मिलन हुआ, जब गुरुदेव का मिलन हुआ महाप्रज्ञा अपने आप में दृश्य। गुरुदेव तुलसी सब कलाओं में होशियार थे, बच्चे की तरह बच्चे भी हो जाते, बूढ़े की तरह बूढ़े ही हो जाते, मतलब इतने वो। और गुरुदेव महाप्रज्ञा जी को जैसे उठा दिया, वो आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। और वो पधारे 5000 की वो जनता। गुरुदेव ने कहा अभी व्याख्यान नहीं दूंगा, केवल मंगल पाठ, केवल मंगल पाठ। और लोगों को मंगल पाठ सुना दिया। महाप्रज्ञा जी को कहा, मैं वहीं खड़ा, महाप्रज्ञा जी को कहा गुरुदेव को आप अपने कमरे में जाओ, मैं मेरे कमरे में, और 1:30-2 बजे विशेष हमें बातचीत करना है। तो योग की मैं भी सामान्यतः नहीं जाता हूँ, उसने मेरा भी भाग गुरुदेव की सेवा में गया। और मैं कमरे में यहाँ थोड़ा पसीना पूछा, गुरुदेव को पसीना आ रहा था। शादी प्रमुखा जी विराजे हुए थे कि बारी बंद कर लो, बारी खोल दो। और फिर मैंने वो पसीना थोड़ा पूछ कर फिर आलोक मुनि को संभव थे, वो छोटे सेवा में रहते थे, वो उनको दे दिया। मैंने कहा यह कि इनको धोकर शादी प्रमुखा जी ने फरमाया। और उस समय क्या है, वो एक ज्ञानशाला के शिविर और लगा हुआ था, ज्ञानशाला प्रशिक्षक। तो उसमें भी मेरे को जिम्मेदारी दी थी और माँ समझी भी संभालते थे। तो मैंने माँ समझी को कहा, मतलब मुझे दुनिया उस समय माँ समझी थे, बाद में आचार्य बने, तो आप भी पता निरीक्षण कर ले। वो भी दूरदर्शी, देखो गुरु होते हैं। उन्होंने कहा दिनेश जी अभी मैं नहीं जाऊँगा, दोपहर में देखूँगा। और मैं तो उधर गया और पीछे थोड़ी देर के बाद समाचार आए, गुरुदेव पधार गया, देखते रह गया। और खूब लाख कोशिश की, लेकिन उसके बीच में वो पद्म श्री पटावली को भी याद किया, और संतों ने चश्मा दिया और कागज वो पड़ा जो भी था हाथ में लिया, पड़ा क्या हाथ में लिया, और बस वो चश्मा नीचे उतर। क्या हुआ, मुझे को सही ये माँ समुद्री बाहर विराजे हुए थे और वो पधारे पर सब आए, लेकिन तब तक तो खेल खत्म हो गया। और गुरुदेव तुलसी ने 1 सप्ताह पहले कहा था महाप्रज्ञा जी को, अब मुझे संथारा लेना है। तो अगले सप्ताह बात करने के लिए नियति को मंजूर नहीं था, लेकिन आज वो हमारे मध्य नहीं। वो दिन है तारीख के हिसाब से आज है 11:07 के आसपास, अभी 7 मिनट हो रहे हैं, 7 मिनट है, 11:07 के आसपास गुरुदेव तुलसी सदा के लिए हमारे से दूर हो गए, ऐसे दूर हो गए, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके अवधान हमारे भीतर हैं। और आज भी गुरुदेव तुलसी के नाम से हजारों लोग तरे हैं। जब बेंगलोर की योग परिषद राज्यपाल से मिलने के लिए गई, राज्यपाल ने मना कर दिया। हाँ, और फिर पूछा कौन हो, तो हम आचार्य तुलसी के। अच्छा वो अनुव्रत वाले, हाँ तो आ जाओ। और आज भी गांव में जाते पुराने लोग, पुराने के हम गुरुदेव आए थे, हमने उनके पास से अनुव्रत लिए, उनके साधु साधनों से अनुव्रत स्वीकार किए थे। और अनुव्रत के माध्यम से तेरापंथ धर्म संघ का भी बहुत नाम हुआ और एक हमें पहचान मिली। तो आज गुरुदेव तुलसी हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा सबके मध्य है। और उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं, आयाम दिए हैं, उनके आयामों को आत्मसात हम करते रहे। और ऐसे मुख्य कार्यक्रम कल हमारा विसर्जन दिवस के रूप में
मोहित मंच में है। कार्यक्रम बड़ा तेरापंद महिला मंडल के द्वारा आयोजित है और जितने भी कलकत्ता की महिला मंडल प्राय आ रही है, एक भव्य तो हर कोई व्यक्ति बता भी नहीं सकता है, हर को जानकारी भी नहीं होती है। तो आज हम गुरुदेव तुलसी को नमन करते हैं और गुरुदेव तुलसी के मुनि मोहनलाल आम्बेडकर ने गीत लिखा था नहीं, ओ गुरुदेव, सबसे पहले वो गुरुदेव है। तो गुरु होते हैं। गुरु के आज वर्तमान में आचार्य महासमुद्री की सन्निधि में पूरा धर्म संघ निर्बाध गति से साधना करे हैं। तो आज उत्तर कलकत्ता में रविवार का सहज एक कार्यक्रम हो गया। उत्तर कलकत्ता वासियों को और पूरे समाज को साधुवाद देता हूँ। आप खूब धर्म संघ की सेवा करते रहे, इसी आशा के साथ ओम आर। और उनके निवेदन और उनकी भावना, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, देर से आए परंतु पर्याप्त समय इनको प्राप्त हुआ है, 9 दिनों का समय प्राप्त हुआ है। और उस संदर्भ में आज रविवार ये कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, गुरुदेव तुलसी का कार्यक्रम भी प्राप्त हुआ है। तो आभार ज्ञापन के लिए, आज के आभार ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करूँगा सभा के मंत्री हेमराज जी संचेती। उसके बाद कुछ सूचनाएं दी जाए। आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में भावभीनी वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी, कुणाल कुमार जी के चरणों में सत वंदन। उपस्थित सभी सभाओं के गणमान्य व्यक्ति एवं सकल श्रावक समाज को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं आभार ज्ञापित करता हूँ मुनि श्री जिनेश कुमार जी का, जिनने रविवार ये प्रवचन ओम स्काईलार्क में कराने की मैत्री कृपा कराई। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ हमारी पूरी टीम का, जिन्होंने अथक परिश्रम करके कार्यक्रम को सफल बनाया। इसी क्रम में मैं महिला मंडल का एवं युग परिषद का, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को जोश से भरा रखा। आभार ज्ञापित करता हूँ मेरे सकल समाज को, जिन्होंने अपना समय का नियोजन किया। अंत में मैं ओम स्काईलार्क के सभी सदस्यों का, जिन्होंने व्यवस्था में पूर्ण योगदान दिया। ओम आरम।